Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great and again here we are with this amazing practice session of Unstoppable Academy जिसमें हम निगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब चाहे वो टू बी हो, चाहे वो टू हैव हो, चाहे वो मॉडल्स हो, ये तो जितने भी रूल्स अभी तक हमने सीखे, जितने भी रूल्स हैं सभी के हम निगेटिव बनाने वाले हैं और उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने दोनों को कवर कर लिया है, तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम राइट नाउ। आगे मूव करते हैं। सबसे पहले लेट्स डू अ क्विक रिवीजन, जितने भी रूल हमने देखे हैं, फिर इन सारे रूल को हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंसेज। इट्स गोना बी रियली ऑसम, सो डोंट मिस इट एट एनी हाउ। ओके, आगे मूव करते हैं। तो ये सारे के सारे रूल्स हैं जिनको अभी तक आपने सीख लिया है। सो जस्ट मेक श्योर सारे के सारे रूल्स आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर हैं। और अगर इनमें अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं, स्पेशली ये विल बी, विल हैव, कैन बी, कैन हैव, मैंने इसके लिए भी सेपरेटली अलग से वीडियो बनाया। Just go and watch that video. It's really one of the most important things over here. So don't forget it at anyhow. आगे मूव करते हैं। देन हमने निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखा। पिछली क्लास में हमने पहले ही कवर कर लिया है कि कैसे निगेटिव सेंटेंस बनाओगे, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है और जिसमें नहीं है उसमें भी, ठीक है ना। जिसमें मेन वर्ब है तो वहां से टू डू को बाहर लाओगे, मतलब टू डू को एज ए हेल्पिंग वर्ब बाहर से लाओगे और टू डू प्रेजेंट में डूडस होगा और पास्ट में डिड होगा। और उसी के बेस पे सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर रूल बने हुए हैं। अगर ये सारे के सारे रूल्स आपके माइंड में क्लियर हैं, देन वी आर प्रीटी मच गुड टू गो एंड हियर वी आर गोना बी जस्ट डायरेक्टली गेटिंग द क्लास स्टार्टेड। ओके, सो गेट रेडी। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस दैट्स गोना बी, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने कहा कि मैं भूखा हूं, सिंपल सी बात है। ये तो तुम भूखे हो, यू आर हंग्री, सिंपल सी बात है ना। हाँ सर, सिंपल सी बात है। ओके, तो तुम भूखे हो, यू आर हंग्री। अब मैं बोलूं तुम भूखे नहीं हो, सो लेट्स मेक द निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस, तुम भूखे नहीं हो, यू आर नॉट हंग्री। अब आर नॉट को शॉर्ट कर दोगे तो यू आंट हंग्री भी आप बोल सकते हो। अब यहां पर ध्यान देना, इसे आंट बोलो या तो आरंट बोलो, बोथ ऑफ देम आर राइट, डिपेंड्स ऑन यू कौन सा आप बोलते हो। तो यू वांट हंग्री, तुम भूखे नहीं हो। तुम भूखे नहीं थे, यू वांट हंग्री। तुम भूखे नहीं थे, यू वांट हंग्री, समथिंग लाइक दिस। ऐसे तुम भूखे नहीं होगे तो यू विल नॉट होगा, यू विल नॉट बी हंग्री। अब यहां पर विल नॉट को शॉर्ट करके वोंट कर दो तो तुम भूखे नहीं होगे, यू वोंट बी हंग्री, समथिंग लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। देन तुम्हारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल, तुम्हारे पास मेरा पैसा था। तुम्हारे पास मेरा पैसा है तो यू हैव माई मनी, यू हैव माई मनी, समथिंग लाइक दिस। तो यू हैव माई मनी, तुम्हारे पास मेरा पैसा। अब इसका हम निगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। तुम्हारे पास मेरा पैसा नहीं है तो क्या बोलोगे आप, यू डोंट हैव माई मनी, यू डोंट हैव माई मनी, तुम्हारे पास मेरा पैसा नहीं है। तुम्हारे पास मेरा पैसा नहीं था, पास्ट में है तो डिड लगेगा, यू डिडंट हैव। अच्छा सर, डू डिड यहां पर क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हैव यहां पर मेन वर्ब है, दैट इज द सिंपल रीजन। ओके, तुम्हारे पास मेरा पैसा नहीं था, यू डिडंट हैव माई मनी, यू डिडंट हैव माई मनी। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वहां पर डू, डज और डिड को बाहर से लाते हो, मतलब डू को बाहर से लाते हो। और डू क्या काम करता है, पहला तो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, दूसरा मेन वर्ब को आजाद कर देता है, मतलब मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ओके, तो यू डिडंट हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा नहीं था। देन तुम्हारे पास मेरा पैसा नहीं होगा तो यू वोंट हैव, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट हो जाएगा, तो यू वोंट हैव माई मनी, समथिंग लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी, यार तुमसे राम को भेजने की उम्मीद थी। सपोज ये एग्जांपल है, तुमसे राम को भेजने की उम्मीद थी, या तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, तुमसे राम को भेजने की उम्मीद है। उम्मीद होने को आप सपोज टू कहते हो, जिसके पहले टू भी तो लगेगा ही। तुमसे राम को भेजने की उम्मीद है तो आप बोलोगे यू आर सपोज्ड टू, ठीक है ना, यू आर सपोज्ड टू सेंड राम, सेंड राम, समथिंग लाइक दिस। तुमसे राम को मेरे पास भेजने की उम्मीद है तो यू आर सपोज टू सेंड राम। अब जब कोई चीज किसी के पास जाती है या तो आप भेजते हो, वहां पर टू का यूज होता है, तो यू आर सपोज टू सेंड राम टू मी, समथिंग लाइक दिस। आई होप इट इज क्लियर। अब निगेटिव बनाते हैं, तो तुमसे राम को मेरे पास भेजने की उम्मीद नहीं है तो क्या बोलोगे, यू आर नॉट, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा यू आंट, तो यू आंट सपोज टू, यू आंट सपोज टू सेंड राम टू मी, समथिंग लाइक दिस। ओके, लेट मी मेक सम मोर स्पेस ओवर हियर। ओके, दिस मच इज इनफ, आई थिंक सो, it is pretty much important, so I gotta have enough space over here. Okay, let's go ahead, आगे मूव करते हैं। देन मैंने कहा कि तुमसे राम को मेरे पास भेजने की उम्मीद नहीं थी तो क्या बोलोगे, यू, उम्मीद नहीं थी तो वर नॉट लगाओगे, यू वर नॉट, और शॉर्ट कर दोगे तो यू वंट हो जाएगा, तो वरंट बोलो, तो यू वरंट या तो वंट, यू वंट सपोज्ड टू सेंड राम टू मी। ऐसे ही तुमसे राम को मेरे पास भेजने की उम्मीद नहीं होगी, तुमसे राम को मेरे जस्ट अ सेक, लेट मी मेक प्रॉपर स्पेस ओवर हियर, एंड इफ इट्स नॉट गेटिंग प्रॉपर स्पेस देन इट्स गोना बी रियली ऑफुल। ओके, तो मैंने बोला तुमसे राम को मेरे पास भेजने की उम्मीद नहीं होगी, उम्मीद नहीं होगी मतलब फ्यूचर की बात हुई, तो आप विल नॉट लगाओगे, तो यू वोंट बी सपोज्ड टू, यू वोंट बी सपोज टू। ध्यान रखना, सपोज टू के पहले हमेशा क्या आता है, टू भी आता है, इसलिए हमने यहाँ पर वोंट बी लगाया। तो यू वोंट बी सपोज टू सेंड राम टू मी, समथिंग लाइक दिस। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नबी, यार
तुम कूद सकते हो, कूदना तो हमने बहुत बार कर लिया, तुम पैसा उधार ले सकते हो, ठीक है ना। अच्छा तुम पैसा उधार ले सकते हो, उधार लेने को क्या बोलते हो सब, उधार लेने को हम कहते हैं बारो, बारो मतलब BORROW, बारो मतलब होता है उधार लेना। तो मैंने बोला तुम पैसा उधार ले सकते हो तो क्या बोलोगे, यू कैन बारो मनी, समथिंग लाइक दिस। तुम मुझसे पैसा उधार ले सकते हो जब किसी चीज से, कोई चीज किसी से दूर जाती है, लाइक जब मुझसे पैसा उधार लोगे तो पैसा मुझसे दूर जाएगा, कुछ ऐसा समझ लो, तो वहां पर फ्रॉम का यूज करोगे और मैंने पहले बता दिया। ओके, तो यू कैन बारो मनी फ्रॉम मी, मुझसे मतलब फ्रॉम मी, जैसे सतना से तो फ्रॉम सतना, मुझसे फ्रॉम मी, समथिंग लाइक दैट। तुम मुझसे पैसा उधार ले सकते हो, यू कैन बारो मनी फ्रॉम मी। अब इसका निगेटिव बनाते हैं, तुम मुझसे पैसा उधार नहीं ले सकते हो तो क्या बोलोगे, यू कांट बारो मनी फ्रॉम मी, समथिंग लाइक दिस। ऐसे तुम मुझसे पैसा उधार नहीं ले सकते थे, यू कुडंट, अच्छा कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म में कुडंट, तो यू कुडंट बारो मनी फ्रॉम मी, यू कुडंट बारो मनी फ्रॉम मी। नेक्स्ट वन, तुम मुझसे पैसा उधार नहीं ले पाओगे या तो सकोगे, लास्ट में आ गया तो विल बी एबल टू लगाओगे, नहीं की बात हो रही तो विल नॉट बी एबल टू हो जाएगा, मतलब वोंट बी एबल टू, तो यू वोंट बी एबल टू बारो मनी फ्रॉम मी, समथिंग लाइक दिस। लेट्स गो अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी तुम्हें मुझसे पैसा उधार नहीं लेना चाहिए, तो यू शुड नॉट, अब शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म शुडंट हो जाएगा, तो यू शुडंट बारो मनी फ्रॉम मी, बहुत ही ज्यादा आसान है, यू शुडंट बारो मनी फ्रॉम मी। देन तुम्हें मुझसे जरूर पैसा उधार नहीं लेना चाहिए तो क्या बोलोगे, यू मस्ट नॉट, अब मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म मसंट हो जाता है, बट वी डोंट रियली यूज इट मच, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन, तो यू मसंट या तो यू मस्ट नॉट। ओके, so we'll gonna be stick to must not over here, we will not use the contraction of must not over here, so you must not borrow money from me, you must not borrow money from me। next one, तुम्हें मुझसे पैसा उधार नहीं लेना चाहिए, you ought not to borrow money from me, यहाँ पर अब should और ought में क्या अंतर है मैंने पहले बता दिया है, borrow money from me, something like this। next one, तुम्हें मुझसे पैसा उधार नहीं लेना है या तो नहीं लेना पड़ता है तो क्या बोलोगे, you don't have to, क्यों, क्योंकि पड़ता है तो ना है कि आप हैव टू का यूज करते हो। अब हैव टू मतलब हैव यहां पर मेन वर्ब है, अब मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मतलब बाहर से लाओगे डू बाहर से आएगा और डू के बगल में नॉट लग जाएगा, डोंट बन जाएगा, तो यू डोंट हैव टू, तुम्हें मुझसे पैसा उधार नहीं लेना है, यू डोंट हैव टू बारो मनी फ्रॉम मी, यू डोंट हैव टू बारो मनी फ्रॉम मी। तुम्हें मुझसे पैसा उधार नहीं लेना था तो यू डिडंट पास्ट की बात हुई इसलिए डिड लग जाएगा, तो यू डिडंट हैव टू, अब हैड आजाद होकर हैव में बन जाएगा, तो यू डिडंट हैव टू बारो मनी फ्रॉम मी, बारो मनी फ्रॉम मी, समथिंग लाइक दिस। देन तुम्हें मुझसे पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा या तो नहीं लेना होगा, यू विल नॉट मतलब यू वोंट हैव टू बारो मनी फ्रॉम मी, समथिंग लाइक दिस, यू कैन जस्ट इजीली ट्रांसलेट इट। लेट्स गो अहेड, तुम मुझसे पैसा उधार लिया करते थे तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, आप बोलोगे यू यूज्ड टू बारो मनी फ्रॉम मी। मैं बोलूं कि तुम मुझसे पैसा उधार नहीं लिया करते थे तो क्या बोलोगे, यू डिडंट, सबसे पहले पास्ट की बात हुई तो यू डिडंट बोलोगे, यू डिडंट, नहीं लिया करते थे, यूज्ड टू लगता है, यूज्ड टू आजाद हो जाएगा, यूज में बन जाएगा, तो यू डिडंट यूज टू बारो मनी फ्रॉम मी। अभी हम पॉजिटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो आपसे पहले से आता है, मेनली वी आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ नेगेटिव सेंटेंसेज, तो यू डिडंट यूज टू बारो मनी फ्रॉम मी। देन तुम्हें मुझसे पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं है, यू डोंट प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यू डोंट नीड टू बारो मनी फ्रॉम मी, समथिंग लाइक दिस। और तुम्हें मुझसे पैसा उधार लेने की हिम्मत नहीं है तो क्या बोलोगे, यू डोंट डेयर टू बारो मनी फ्रॉम मी, यू डोंट डेयर टू बारो मनी फ्रॉम मी। अब निगेटिव सेंटेंस में अगर कोई कंफ्यूजन हो पिछली क्लास जाकर देख सकते हो, एंड आई होप बाय दिस टाइम यू वोंट रियली हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तुम शायद मुझसे पैसा उधार ना लो, यू मे नॉट बारो मनी फ्रॉम मी, और तुम शायद मुझसे पैसा उधार ना लो, यू माइट नॉट बारो मनी from me, something like this, and in this way you have to just go on, and I hope you don't have any confusion right now. Let's go ahead and next sentence, one more sentence we are going to take over here, and that's going to be like साक्षी को लिखने की, चलो suppose the sentence gonna be साक्षी लिखते, come on, साक्षी लिखने वाली है, suppose let's take this sentence, साक्षी लिखने वाली है तो क्या बोलोगे, साक्षी is about to write। It takes time to just think about the sentences too, I mean once you have given the sentences, okay, forget about that thing। तो साक्षी लिखने वाली है तो साक्षी is about to write, suppose this is the sentence, साक्षी is about to write, साक्षी लिखने वाली है। अब साक्षी नहीं लिखने वाली है तो साक्षी is not about to write, something like this। ओके, साक्षी नहीं, अब हम मेनली साक्षी वर्ड को लेकर चलेंगे क्योंकि अब एक हमने प्लूरल ले लिया यू को, अब हम एक सिंगुलर लेंगे, सपोज दिस इज द नेम, एंड विद दिस नेम वी विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंटेंसेज, वी वुड बी मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंटेंसेज, एंड वी वुड बी प्रैक्टिसिंग। ओके, तो साक्षी इज नॉट अबाउट टू राइट, साक्षी नहीं लिखने वाली है, ऐसी साक्षी नहीं लिखने वाली थी। अब यहां पर एक काम करो, शॉर्ट भी कर दो। शॉर्ट कैसे करना है, साक्षी इजंट अबाउट टू राइट,
देन साक्षी नहीं लिखने वाली थी, तो यहाँ पर सिंपल साक्षी वॉजंट, पास्ट की बात हो रही तो साक्षी वॉजंट अबाउट टू राइट, साक्षी नहीं लिखने वाली थी, और साक्षी नहीं लिखने वाली होगी देन आप बोल दोगे साक्षी वोंट बी अबाउट टू राइट। बहुत ही आसान है, आगे मूव करते हैं। तो लेट्स ट्रांसलेट दैट सेंटेंस टू, साक्षी नहीं लिखने वाली होगी तो आप सिंपली बोलोगे साक्षी वोंट बी अबाउट टू राइट, सिंपल अबाउट टू राइट। राइट मतलब होता है लिखना है, तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स गोना बी, सपोज साक्षी लिख सकती है तो आप बोलोगे साक्षी कैन राइट, सिंपल सी बात है, साक्षी लिख सकती है, साक्षी कैन राइट, साक्षी लिख सकती है। अब साक्षी नहीं लिख सकती है, साक्षी कांट राइट, समथिंग लाइक दिस। साक्षी नहीं लिख सकती है, साक्षी कांट राइट। साक्षी नहीं लिख सकती थी, साक्षी कुडंट, नाउ आई वुड बी जस्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस क्विकली। तो साक्षी कुडंट राइट, साक्षी नहीं लिख सकती थी, साक्षी नहीं लिख पाएगी, साक्षी वोंट बी एबल टू राइट। ओके, देन साक्षी को नहीं लिखना चाहिए, साक्षी शुडंट, शुड नॉट हो जाएगा शुडंट राइट, साक्षी शुडंट राइट, साक्षी को नहीं लिखना चाहिए। साक्षी को जरूर नहीं लिखना चाहिए, साक्षी मस्ट नॉट राइट, साक्षी मस्ट नॉट राइट। जहां पर हम जनरली शॉर्ट करते हैं लाइक शुडंट, वोंट, कुडंट, कांट, इन सबको मैं शॉर्ट कर रहा हूं, और जिनको मैं जनरली स्पेशली हम जनरली शॉर्ट नहीं करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करते हैं, वहां पर नहीं कर रहा हूं। ओके, साक्षी मस्ट नॉट राइट। एंड देन साक्षी को नहीं लिखना चाहिए, साक्षी ought not to write, something like this. ओके, नेक्स्ट वन, साक्षी को नहीं लिखना है। इसके पहले नॉर्मल सेंटेंस हम बनाते हैं, मैंने बोला साक्षी को लिखना है, ठीक है ना, तो साक्षी हैज टू राइट, कुछ ये सेंटेंस होगा। अब अगर इसका मैं निगेटिव बनाऊं, साक्षी को नहीं लिखना है, तो आप बोलोगे साक्षी डजंट लगेगा, सबसे पहले यहां पर लगे क्योंकि साक्षी सिंगुलर है, साक्षी डजंट, हैज टू आजाद हो जाएगा, तो साक्षी डजंट हैव टू राइट, कुछ इस तरीके से। देन साक्षी को लिखना था, सो साक्षी हैड टू राइट, साक्षी को लिखना था, और साक्षी को नहीं लिखना था तो यहां पर अगेन साक्षी लिखोगे आप, तो साक्षी पास्ट की बात हुई इसलिए डिडंट लगेगा, हैड टू आजाद हो जाएगा, तो साक्षी डिडंट हैव टू राइट, कुछ इस तरीके से आप बोलोगे। देन साक्षी को लिखना पड़ेगा, साक्षी विल हैव टू राइट, साक्षी को लिखना पड़ेगा, और साक्षी को नहीं लिखना पड़ेगा, इट्स गोना बी प्रीटी इजी, साक्षी वोंट हैव टू राइट। ओके, साक्षी वोंट हैव टू राइट, साक्षी को नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, साक्षी लिखा करती थी, क्या बोलोगे आप, साक्षी यूज्ड टू राइट, समथिंग लाइक दिस, साक्षी यूज्ड टू राइट, साक्षी कम ऑन WRITE, तो साक्षी यूज्ड टू राइट, साक्षी लिखा करती थी। इसका निगेटिव बनाना, साक्षी नहीं लिखा करती थी, तो साक्षी डिडंट, पास्ट की बात हो रही है, यूज्ड टू आजाद हो जाएगा, तो साक्षी डिडंट यूज, कम ऑन, साक्षी डिडंट यूज टू राइट, समथिंग लाइक दिस। देन साक्षी को लिखने की जरूरत है, तो आप बोलोगे साक्षी नीड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, साक्षी नीड्स टू राइट, साक्षी लिखा कर, कम ऑन, साक्षी को लिखने की जरूरत है, साक्षी नीड्स टू राइट। ओके, WRIT। अब साक्षी को लिखने की जरूरत नहीं है, तो साक्षी डजंट, साक्षी डजंट क्योंकि सिंगुलर, साक्षी डजंट, मेन वर्ब आजाद हो जाएगी तो नीड से नीड में कन्वर्ट हो जाएगा, साक्षी डजंट नीड टू राइट। ओके, लेट्स गो हेड, साक्षी में लिखने की हिम्मत है, सो आप बोलोगे साक्षी डेयर्स टू राइट, साक्षी कम ऑन, साक्षी ओके, साक्षी डेयर्स टू राइट, साक्षी में लिखने की हिम्मत है, और साक्षी में लिखने की हिम्मत नहीं है तो साक्षी डजंट डेयर टू राइट, मेन वर्ब आजाद हो जाएगी। साक्षी शायद लिखे तो साक्षी मे राइट, साक्षी मे राइट, मेरे लिए हमारा फोकस है निगेटिव सेंटेंसेस में, साक्षी मे राइट, साक्षी शायद लिखे, और साक्षी शायद ना लिखे, साक्षी मे नॉट राइट, साक्षी मे नॉट राइट, और साक्षी शायद लिखे, साक्षी माइट राइट, और साक्षी शायद ही ना लिखे, साक्षी माइट नॉट राइट, समथिंग लाइक दिस। साक्षी के पास लिखने के लिए समय है, क्या बोलोगे, साक्षी हैज टाइम, साक्षी के पास लिखने के लिए समय ही, बहुत सारा समय, क्या बोलोगे, साक्षी हैज अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट, सिंपल सी बात है। तो साक्षी हैज अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट, साक्षी के पास लिखने के लिए बहुत सारा समय, साक्षी के पास लिखने के लिए बहुत सारा समय नहीं है, तो क्या बोलोगे, साक्षी डजंट, सिंपल सी बात है, हैज यहां पर मेन वर्ब है, तो साक्षी डजंट मेन वर्ब आजाद हो जाएगी, साक्षी डजंट हैव टू राइट अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान रख लेना, सॉरी what have I written over here, just a sec, साक्षी doesn't have time to write that was really crazy the sentence I just typed a while ago. By the way, मैंने क्या बोला, यहां पर ध्यान देना, जैसे डू डज और डीड किसी भी सेंटेंस में आ जाए वो मेन वर्ब को आजादी कर देंगे, तो जैसे ही आपको लगे कि यहां पर डू डज और डीड आ गया तो मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ही लगाना, मतलब मेन वर्ब चाहे सेकंड फॉर्म हो चाहे यस या यस फॉर्म हो, उसको आजाद करके वो फर्स्ट फॉर्म मिला देंगे। तो ये आपके लिए एक थम्स एक पक्का रूल हो गया आपके लिए कि कहीं पर डू डज और डीड मिल जाए मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेट्स गो हेड, आगे मूव करते हैं। देन साक्षी को लिखना था, तो साक्षी के पास लिखने के लिए बहुत सारा समय था, क्या बोलोगे, साक्षी हैड अ लॉट ऑफ टाइम,
और अगर मैं बोलूं साक्षी के पास लिखने के लिए काफी समय था, तो साक्षी हैड इनफ, ठीक है ना, इनफ मतलब होता है काफी, तो साक्षी हैड इनफ टाइम टू राइट, साक्षी के पास लिखने के लिए काफी समय था। और साक्षी के पास लिखने के लिए काफी समय नहीं था, तो साक्षी डिडंट, पास की बात हो रही है, तो साक्षी डिडंट हैव इनफ टाइम टू राइट, इनफ टाइम टू कम ऑन, इनफ टाइम टू राइट। कुछ इस तरीके से ऐसे साक्षी के पास लिखने के लिए कम समय होगा, तो साक्षी विल हैव अ लिटिल टाइम टू राइट, सिंपल सी बात है, अ लिटिल टाइम टू राइट। और साक्षी के पास लिखने के लिए कम समय नहीं होगा, तो साक्षी वोंट हैव, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट हो जाएगा, तो साक्षी वोंट हैव अ लिटिल टाइम, साक्षी वोंट हैव अ लिटिल टाइम टू राइट, a little time to write, and I hope you got the idea. These have been the sentences and pretty much easy ones. मैं टीवी देखने का शौकीन हूँ, मैं टीवी देखने का शौकीन हूँ, I am fond of watching TV, ठीक है ना, I'm fond of watching TV. मैं टीवी देखने का शौकीन था, I was fond of, इसे मेनली अब कहते हैं, लेकिन हम ऑफ को हैबिट में है, we are in the habit of saying like off over and over. सो चलेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर सको तो इसे अव बोलो, दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग, क्योंकि द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अव। सो आई वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, ओके, आई वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देखने का शौकीन होऊंगा, आई विल बी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। और इसी साथ मैंने ये भी बताया था कि कहीं पर भी विल आ जाए, विल को हटाकर मे माइट और मस्ट लगा सकते हो, और सिर्फ मे माइट मस्ट नहीं, आप किसी भी मॉडल्स को लगा सकते हो। मेनली मे माइट मस्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, सिंपल सी बात है, इसीलिए हम इसका यूज करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि आई विल बी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखने का शौकीन होऊंगा। मैं शार्ट टीवी देखने का शौकीन होऊंगा, आई मे बी, सिंपल विल की जगह मे लगा दो, तो आई मे बी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। मैं शायद टीवी देखने का शौकीन होऊंगा, आई माइट बी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। एंड मैं जरूर टीवी देखने का शौकीन होऊंगा, आई मस्ट बी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली आप बोलोगे। एंड दीज आर द सेंटेंसेज। अल्टीमेटली जैसे आप विल बी और विल हैव का यूज करोगे, सेम उसी तरीके से कैन बी, कैन हैव, मे बी, मे हैव, शुड बी, शुड हैव, सभी का ट्रांसलेशन हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट द आइडिया एंड these are the sentences to practice. So just make sure after watching this practice session you will be provided this particular PDF on Telegram. So Telegram को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी। एंड सिर्फ ये PDF नहीं, शुरू से लेकर जितनी भी अभी तक हमने क्लासेज ली है, सभी क्लासेज की PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो जस्ट मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. Apart from that, you can join the WhatsApp channel where we can discuss about many various topics. Okay, so thank you very much for watching this video. This was it in this video, and this is the end of the video. Thank you very much again for watching the video. I'll see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye. Take care. See ya.